हेलो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम क्लास 12th का रिलेशन जो है चैप्टर वो शुरू करने वाले हैं। रिलेशन की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चे ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, और अगर आपका क्लास 11th का जो रिलेशन वाला पार्ट है वो अच्छे से याद नहीं है या आपको लगता है कि वहाँ कंसेप्ट में वीकनेस है, तो आपके लिए मैंने एक 40 मिनट्स का वीडियो बनाया है। वो वीडियो आप पहले इससे देखिए। ओके, उस वीडियो को देखने के बाद ही आप यहाँ पे क्लास 12th में जो रिलेशन में पढ़ना है उसको स्टार्ट करिएगा, बिकॉज वो हमारा पार्ट 1 था और ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आपका क्लास 11th का रिलेशन एकदम परफेक्ट है तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं जो हमें क्लास 12th में पढ़ना है। रिलेशन में हमें जो रिलेशन में क्लास 12th में बात करनी है, दैट विल बी ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन ऑफ ऑन अ सेट। अब रिलेशन ऑन अ सेट का क्या मतलब है? यहाँ पे मतलब ये बात है कि अगर लेट सपोज आपको एक सेट दे रखा है ए, हम जो रिलेशन बनाने वाले हैं वो ए टू ए पर ही बनाने वाले हैं। अगर आपको मतलब गिवन है ये सेट ए, तो हम रिलेशन किस पे बनाने वाले हैं जी? वो ए टू ए पे ही बनाने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि जो रिलेशन आपका बनकर आएगा वो आपका A इंटू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, राइट? क्योंकि रिलेशन हमें पता है क्या होता है जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब हुआ कि A इंटू ए में जितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर में से हम रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर डालेंगे। ओके जी। रिलेशन फ्रॉम ऑन अ सेट ए का मतलब क्या है कि अगर हम कोई ए सेट लेते हैं, बट वो मानना होगा कि वो नॉन एम्प्टी सेट है। जो ए है वो क्या है जी? नॉन एम्प्टी सेट है। वो एम्प्टी सेट नहीं हो सकता। एम्प्टी सेट का मतलब क्या है जी? ए के अंदर में एटलीस्ट वन एलिमेंट तो होना चाहिए। यहाँ पे एटलीस्ट वन एलिमेंट तो आना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर हम मानते हैं 1 2 एंड 3, तो इस तरीके से मैं कोई एक सेट मान सकता हूं। अगर मैं ए सेट ये लेता हूं तो ए इंटू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सर ऑल द ऑर्डर्ड पेयर विच कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दीज 3 नंबर्स। यस, यही होगा। क्या होगा जी? जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं वो बनाए जाएं। क्या हो सकता है? पहला 1 हमने फर्स्ट कंपोनेंट लिया, तो सेकंड भी लेट सपोज पहले हम 1 मान लेते हैं। फिर हमने फर्स्ट 1 ही लिया और सेकंड कंपोनेंट अगला एलिमेंट ले लिया 2। फिर हमने 1 फर्स्ट कंपोनेंट ही लिया और अगला एलिमेंट 3 ले लिया। इसी प्रकार से और जितने भी पॉसिबल हैं। अब 1 फर्स्ट कंपोनेंट लेकर कोई और पॉसिबल नहीं है हमारा ऑर्डर्ड पेयर, तो अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट 2 मान के चल लेते हैं। तो 2 1 एक ऑर्डर्ड पेयर है जी, 2 2 एक ऑर्डर्ड पेयर है, 2 3 एक ऑर्डर्ड पेयर है ना जी। अब 3 लेके चलते हैं अगर फर्स्ट कंपोनेंट, तो 3 1 एक ऑर्डर्ड पेयर है, 3 2 एक ऑर्डर्ड पेयर है और 3 3 एक ऑर्डर्ड पेयर है। हम अगर बात करते हैं ए इंटू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो ये सारे एलिमेंट्स या ये सारे ऑर्डर्ड पेयर ही पॉसिबल हैं इसमें। अगर हम रिलेशन की बात करेंगे तो रिलेशन जो है वो क्या होगा? वो इसका सबसेट होगा। अगर हम रिलेशन ऑन अ सेट की बात करेंगे, रिलेशन ऑन अ सेट ए की बात करते हैं, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशन ऑन अ सेट ए, तो इसका मतलब क्या है जी? जो ये रिलेशन हमने लिया है, ये किस पे है जी? ए इंटू ए पे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो रिलेशन फॉर्म किया है इनमें से कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर निकाल कर ही रिलेशन बनाया है। रिलेशन ऑन ए क्या हो सकता है? इसमें से कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर, लाइक लेट सपोज 1 2 निकाला, 2 3 निकाला, 3 2 निकाला, तो ये एक लेट सपोज रिलेशन बन गया। तो ये रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा? ये रिलेशन कहलाएगा ऑन अ सेट ए, बिकॉज इसका फर्स्ट कंपोनेंट भी और सेकंड कंपोनेंट भी दोनों ही सेट ए से निकाले गए हैं। समझ में आया बच्चे? तो इस तरीके से हम बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट ए। अब हमें जो है
बात करनी है यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर रिलेशन चैप्टर में टाइप ऑफ रिलेशन जो सेट ए पर पॉसिबल है, क्या क्या रिलेशन हमारे पॉसिबल हैं। सो उसमें हम बात करेंगे वॉइड रिलेशन की, यूनिवर्सल रिलेशन की, आइडेंटिटी रिलेशन की। दीज आर 3 टाइप्स। और उसके बाद ये जो 4 लिखे हैं ये है रिलेटेड टू अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिलेशन, जो हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करेंगे। और इन तीनों का मिश्रण कहलाता है हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन। इसकी बात अब हम करने जा रहे हैं। सो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम विद वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन, नाम से क्या समझ आ रहा जी? वॉइड का मतलब क्या होता है? खाली, खाली रिलेशन, है ना जी। सो खाली को हम एक और वर्ड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्या? एम्प्टी। तो वॉइड रिलेशन लिख दें या कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए एम्प्टी रिलेशन, बात बराबर है। सो अगर आपको एम्प्टी वर्ड कहीं सुना सुना लग रहा है तो बताइए, एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। तो आपने एम्प्टी सेट भी सुना है। एम्प्टी सेट में क्या होता था? एनी सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड एज एम्प्टी सेट। वैसे ही एम्प्टी रिलेशन इज कॉल्ड एज एनी रिलेशन विद जीरो ऑर्डर्ड पेयर और विद नो ऑर्डर पेयर। मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी ऑर्डर पेयर ना आ रहा हो उसको हम एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। जैसे हम एम्प्टी सेट को इस सिंबल से डिनोट करते थे, एम्प्टी रिलेशन को भी इस सिंबल से डिनोट करेंगे। इस सिंबल को हम बोलते हैं फाई, है ना जी। क्या बोलते हैं जी? फाई। अब हमें पता है रिलेशन ऑन अ सेट ए जब हम बनाएंगे तो वो क्या होता है? ए इंटू ए का सबसेट होगा। वैसे ही एम्प्टी रिलेशन भी एक रिलेशन है तो वो भी हमारा ए इंटू ए का सबसेट होगा। बात समझ में आई बच्चे? सबसेट को कई बार हम इस साइन से डिनोट करते हैं, कई बार इसके नीचे से लाइन बना देते हैं, दोनों ही बात बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। ठीक है, समझ में आया? अब बात समझिए, क्वेश्चन कैसे आ सकता है इस बात पे। आप बोलेंगे सर खाली सेट है, हाँ जी वो तो रोस्टर फॉर्म में है ना, बट सेट बिल्डर फॉर्म में तो कुछ आपको घुमा के सिचुएशन दे सकता है जहां पे आपको डिटेक्ट करना होगा कि भाई क्या ये रिलेशन एक्चुअली में एम्प्टी रिलेशन है या नहीं। ये एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने आपके लिए यहाँ पे बच्चे एग्जांपल लिया। एग्जांपल देखिए, क्या एग्जांपल है? कह रहे हैं कि लेट सपोज रिलेशन हैज ए बी ऑर्डर्ड पेयर वेयर रिलेशन follows this condition a minus b is equal to 7 where ab belongs to a set। ये जो लिखा है ना ab belongs to a set, मतलब आपका जो ab ऑर्डर पेयर है वो हमने a क्रॉस a से निकाला है, हमने इससे निकाला है। तभी तो भैया फर्स्ट कंपोनेंट भी a से आएगा, सेकंड कंपोनेंट भी a से आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है। सो हमें रिलेशन क्या फॉलो करना है? ऐसे ऑर्डर पेयर जो ये पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल कर रहे हों, जहां आपका ए बी किससे निकाला है? ए सेट से। मतलब आपका जो ये ऑर्डर पेयर है ये इससे निकाला है और ए सेट जो है वो आपको ये गिवन है। ओके, सो अब देखिए इन एलिमेंट, इनमें से ए और बी कोई भी निकालिए, इनमें से आप अपने दिमाग में करेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कोई भी निकालिए और चेक करिए कि ए और बी यहाँ पे पुट करने पे क्या कभी 7 आ पा रहा है। मतलब a माइनस बी क्या कभी 7 आ रहा है? अगर मैं a और b इनमें से कोई भी वैल्यू निकालते हैं, लेट सपोज a की वैल्यू मैंने 6 निकाली और b की वैल्यू मैंने 1 निकाली, लेट सपोज हमने ऐसा किया। सो क्या हो जाएगा जी? 6 माइनस 1 कितना होता है? ये 5। क्या ये 7 के इक्वल है? नहीं है भाई, 5 इज नॉट इक्वल टू 7, है ना जी। 6 माइनस 1 5 आया, 5 नहीं है 7 के इक्वल। अब कोई भी वैल्यू देखियो, 5 निकालते हैं। लेट सपोज a की वैल्यू मैंने 5 पुट करी और b की वैल्यू मैंने 2 पुट करी। सो क्या हो जाएगा? a हो गया 5, b हो गया मेरा 2, तो 5 माइनस 2 कितना होता है जी? 3 होता है। क्या 3 7 के इक्वल है? नहीं है। सो हमें क्या दिख रहा है कि भाई कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां a माइनस बी 7 हो सकता है। सो अगर मैं इस पूरी कंडीशन को रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा पेयर नहीं पॉसिबल हो रहा है जब मैं दोनों को माइनस करूं तो 7 आंसर आए। सो दिस इज आवर एम्प्टी सेट। तो मैं बोल सकता हूं कि आवर रिलेशन इज इक्वल टू दिस। ओके, दिस इज 5। मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है जी? ये वॉइड रिलेशन है या ये एम्प्टी रिलेशन है? अब देखिए यहाँ पे इसने लिख भी दिया कि वॉइड रिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्प्टी रिलेशन। बात समझ में आई बच्चे? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या होता है वॉइड रिलेशन, बहुत सिंपल है। अब इसी तरीके से एक और सिंपल सा कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन।
क्या बोलते हैं जी, यूनिवर्सल रिलेशन। नाम से क्या समझ आ रहा है, यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल सेट की तरह ही होगा, यूनिवर्सल रिलेशन भी यूनिवर्सल सेट की तरह ही होगा। क्या था यूनिवर्सल सेट में, क्लास 11th में पढ़ा था ना, यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन गिवन सिचुएशन। वैसे ही यूनिवर्सल रिलेशन इज अ रिलेशन विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर इन गिवन सिचुएशन। अब मतलब बात समझिए, अब हम जो है रिलेशन बना रहे हैं ऑन सेट ए, हम ऐसा रिलेशन बना रहे हैं ऑन सेट ए, है ना, हम हमेशा यही कर रहे हैं यहाँ पे। सो रिलेशन ऑन सेट ए का बनाने का मतलब क्या है कि रिलेशन जो होगा वो ए इंटू ए का सबसेट होगा, और अगर ये रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन होना है तो क्या होना पड़ेगा, ये जो कंडीशन दी है इसको फुलफिल करना पड़ेगा, है ना जी। अगर R को यूनिवर्सल रिलेशन होना है तो उसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए जो सेट ए से बन सकते हैं। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो ये A इंटू ए है, जो A इंटू ए है, यही एक ऐसा सेट है जिसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हो A और A से मिलाकर, जहां हम फर्स्ट एलिमेंट भी A से उठाएं, सेकंड एलिमेंट भी A से उठाएं, सो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर अगर मुझे बनाने हैं तो वो सारे ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ एक ही सेट में पॉसिबल है, दैट इज A इंटू ए। तो मैं कह सकता हूं कि ये यूनिवर्सल रिलेशन और कुछ नहीं, A इंटू ए ही आएगा, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड A ही आएगा। यूनिवर्सल रिलेशन और कुछ नहीं, यूनिवर्सल रिलेशन यही होता है। सो क्या समझ आया जी, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट ए, अगर कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिल गया तो वो किसकी बात कर रहा है, वो आपकी A इंटू ए की ही बात कर रहा है, तभी ये यूनिवर्सल रिलेशन होता है। सो एनी लिख लीजिए फटाफट से, एनी रिलेशन टू बी अ यूनिवर्सल रिलेशन शुड बी इक्वल टू दिस, शुड बी इक्वल टू दिस। बात समझ में आई, ओके। अब देखिए डेफिनेशन क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल रिलेशन की डेफिनेशन बोल रहा है, फॉर सेट ए इट इज ऑलवेज ट्रू दैट A इंटू ए अ सबसेट ऑफ A इंटू ए। बात सही है यार, A इंटू ए कोई सबसेट है, ये क्यों लिखा, क्योंकि ये कोई हमने रिलेशन माना जो कि इसका सबसेट है, तभी ये रिलेशन पॉसिबल है ना जी, तभी ये रिलेशन पॉसिबल है। इज ए रिलेशन ऑन ए इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। क्यों, क्योंकि यही एक ऐसा सेट है जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं। बात समझ आई, बहुत सिंपल है। अब इस बात को एग्जांपल से समझते हैं कि क्वेश्चन अगर देना चाहेगा यूनिवर्सल रिलेशन पे तो कैसा क्वेश्चन हमें दे सकता है, कैसा क्वेश्चन हमें दे सकता है। देखिए यहां पे हमने आपको एक सेट दिया है A 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट है इसमें। अब आपको बोला है कि रिलेशन जो है वो ए बी ऑर्डर पेयर है उसमें, जहां पे A माइनस बी का मोड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ओके, सो ये ए बी कहां से निकाले गए हैं, ए बी निकाले गए हैं हमारे ए सेट से। तो ए बी जो ऑर्डर पेयर बना है वो कहां से बनाया है जी, वो बनाया है हमने आपका A क्रॉस A से, A क्रॉस A से, इससे बनाया है। ठीक है जी, ए बी ऑर्डर पेयर A क्रॉस A को बिलोंग करता है। ये बात क्लियर है, ये कॉमन सेंस से अब हमें समझना है। ठीक है, सो अब देखिए, अब अगर ये रिलेशन को देखते हैं तो इसकी कंडीशन क्या है, इसमें कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे जिसके लिए A माइनस बी का मोड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, जहां मैं A और B कहां से पिक करूंगा, ये पिक करूंगा। अब सोचिए, दिमाग लगाइए, मैं A और B की कोई भी वैल्यू लेता हूं, कोई भी वैल्यू, देखिए क्या ये कंडीशन हमेशा ट्रू नहीं है। A और B की कोई भी वैल्यू यहां से पिक करिए, 1 पिक किया, इसको 6 पिक्स किया, इसको 2 पिक किया, इसको 3 पिक किया, तो A माइनस बी का मोड क्या आएगा, A माइनस बी मतलब 1 माइनस 6, उसका मोड क्या आएगा जी, मोड क्या आएगा, 1 माइनस 6 हो गया -5, मोड क्या आएगा आपका 5, है ना, क्योंकि हम साइन को इग्नोर कर देंगे। A माइनस बी हो गया 1 माइनस 6 दैट इज -5, और मोड लेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन को इग्नोर कर दिया, 5 आंसर आया। वैसे ही बच्चे 2 माइनस 3 कितना होता है, -1, और उसका मोड लिया तो 1 आया। अगर आप ऐसे कोई भी नंबर लेंगे बच्चे, कोई भी नंबर लेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, ये जो नंबर आएगा ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना जी। और इस बात को अगर हम थोड़ा लॉजिकली सोचे तो ऐसा है, हमेशा है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि दिस
वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। मोड लगाने का मतलब क्या है जी, कि वैल्यू में से नेगेटिव पार्ट हटा दिया गया है। सो दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब या ये नंबर जीरो है या ये जीरो से बड़ा है, तो दैट मीन्स दैट इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये जीरो है या जीरो से बड़ा है, तो दैट इज ऑलवेज ट्रू, दैट इज ऑलवेज ट्रू। thus this relation R will always cover all the order pair of A cross A. Thus this relation is equal to A into A. Therefore this is our universal relation. ये और कुछ नहीं है, ये तभी हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है, क्योंकि जितने भी ऑर्डर पेयर अगर मैं बना रहा हूं वो सारे इसमें कवर कर रहा है। सो अगर आपको क्वेश्चन देगा तो ऐसा कोई एक क्वेश्चन दे सकता है और आपको पूछ सकता है कि बताइए क्या ये यूनिवर्सल रिलेशन है या नहीं है। समझ में आया बच्चे? बहुत बेसिक सी चीज़ है। बट अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, जो ये यूनिवर्सल रिलेशन है और जो ये हमारा एम्प्टी रिलेशन है, एक्चुअली में जो ये रिलेशन है ये कोई वैल्यू नहीं रखता है। बिकॉज ऐसी सिचुएशन बहुत कम होती हैं कि जहाँ पे आपके रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर ना आ रहा हो। तो मतलब ऐसा कोई रिलेशन जहाँ पे आपका एम्प्टी रिलेशन हो, ये बहुत रेयर है। सिमिलरली ऐसा कोई रिलेशन जो यूनिवर्सल रिलेशन हो, ये बहुत रेयर है, तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है। दैट्स व्हाई वी से दैट यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशन आर ट्राइवल रिलेशन, मतलब दे होल्ड वेरी मच लेस इंपॉर्टेंस इन कंपैरिजन टू अदर टाइप ऑफ रिलेशंस। ओके जी। अब एक और छोटी सी बात समझ लीजिए, एक नंबर का अगर क्वेश्चन देना चाहे तो एग्जामिनर दे सकता है, ये आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या वॉइड रिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्मॉलेस्ट रिलेशन? इस बात का मतलब क्या है जी? वॉइड रिलेशन जो है स्मॉलेस्ट रिलेशन है ऑन सेट ए। वॉइड रिलेशन में हमें पता है कि कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होता है, उसमें जीरो ऑर्डर पेयर होते हैं। सो ऑब्वियसली ये सबसे छोटा रिलेशन हुआ, क्योंकि भैया इससे छोटा रिलेशन पॉसिबल है क्या? ऐसा कोई रिलेशन हो सकता है जिसमें -1 ऑर्डर पेयर हो? नहीं हो सकता। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन ऑन सेट ए, मतलब ये A क्रॉस A का सबसे छोटा सबसेट है। ऑब्वियस ही बात है जी। सिमिलरली यूनिवर्सल रिलेशन इज द लार्जेस्ट रिलेशन ऑन सेट ए। यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा होता है? ये होता है हमारा रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन। सो ये हमारा इस सेट पे, ए सेट पे, मतलब A इंटू ए जो है, इस पे सबसे बड़ा रिलेशन है। ऑब्वियसली बिकॉज सबसे बड़ा रिलेशन मतलब जितने भी सारे ऑर्डर पेयर पॉसिबल है वो कवर करता हो, और हमें पता है यूनिवर्सल रिलेशन सारे ऑर्डर पेयर कवर करता है, तो इससे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। तो ये बस एक बार याद करने की चीज है। एक नंबर में अगर क्वेश्चन देना चाहे तो आपका एग्जामिनर आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो अब हम मूव ऑन करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की ओर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। इसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे आइडेंटिटी रिलेशन को एक्चुअली में समझ नहीं पाते हैं और वो गलती कर बैठते हैं। क्या बोल रहा है आइडेंटिटी रिलेशन? कह रहा है कि एक अगर ऐसा कोई रिलेशन है, अगर कोई एक ऐसा रिलेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ए करके पेयर आ रहे हों, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट ऑर्डर पेयर का और सेकंड कंपोनेंट दोनों इक्वल हो, और ओनली दीज पेयर आर देयर, ओनली दीज पेयर आर देयर, ओनली दीज पेयर्स आर देयर, ठीक है। और साथ साथ में एक और कंडीशन है। एक तो ये कंडीशन है कि भाई सिर्फ यही आना चाहिए आइडेंटिटी रिलेशन में। दूसरी कंडीशन है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, all values of A belonging to set A, order pair should be there। ठीक है जी। मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब हुआ इस बात का कि यहां पे आइडेंटिटी रिलेशन जो है इसमें सिर्फ यही पेयर आएंगे, और जितने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल हो सकते हैं ए करके ऑन सेट ए, वो सारे कवर होने चाहिए। अगर ऐसा कोई रिलेशन है तो उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। सो अगर आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए बना रहे हैं तो हम आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए को हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल आई और पैर में ए। सो ये तरीका है डिनोट करने का। और ये कवर क्या करेगा जी? ये कवर करेगा ए ऑर्डर्ड पेयर वेयर ए बिलोंग्स टू ए सेट। ठीक है जी, मतलब वेयर ए बिलोंग्स टू ए सेट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए। ये लिखने का मतलब क्या है? ये लिखने का मतलब है फॉर ऑल,
फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए। सो दिस इज our definition of identity relation, this is our definition of identity relation। यही बात लिख रखी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको लिखना चाहिए था ये बात, क्या जी, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग जो मिस करते हैं ना, ये चीज मिस करते हैं, ये चीज मिस करते हैं। ओके अब इस बात को मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, बहुत छोटी सी चीज है, अगर समझ गए तो बात क्लियर है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये पढ़िए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। कह रहा है फॉर ए 1 2 3, मतलब आपका जो ए सेट है उसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3। टेल विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। इन तीनों रिलेशन में से R1 R2 R3 जो है, इनमें से कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है। सो देखिए सबसे पहले मैं लेट सपोज R3 से शुरू करता हूं, उल्टा शुरू करेंगे अपन। ओके R3 में क्या दिख रहा है, 1 1 ऑर्डर्ड पेयर है, 2 2 ऑर्डर्ड पेयर है, 3 3 ऑर्डर्ड पेयर है, 1 3 ऑर्डर्ड पेयर है और 2 1 ऑर्डर्ड पेयर है। एंड हमारी आइडेंटिटी रिलेशन क्या बोलता है, आइडेंटिटी रिलेशन बोलता है कि कोई रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन तब होगा जिसमें सारे ए करके ऑर्डर पेयर पॉसिबल होंगे, है ना जी। सो ए का मतलब क्या है जी, ए यहां से उठाया अगर मैंने 1 तो अगला एलिमेंट भी 1 होना चाहिए, अगर मैंने ए यहां से उठाया 2 तो अगला एलिमेंट भी 2 होना चाहिए, ए अगर मैंने उठाया यहां से 3 तो अगला एलिमेंट भी 3 होना चाहिए। ओके आइडेंटिटी रिलेशन बोलता है कि ये तीन जो आपके ऑर्डर पेयर है ये आने चाहिए। सो क्या इसमें ये तीन ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, यस आ रहे हैं, यस आ रहे हैं, यस आ रहे हैं, तीनों आ रहे हैं जी। सो ये हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई करता है, सॉरी ये हमारी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, दूसरी कंडीशन ना, है ना। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए ऑर्डर पेयर शुड बी देयर, तो सारे ए वाले जो है हमारे ये ऑर्डर पेयर हैं, ये सारे हैं। बट क्या बोला था हमने पहली कंडीशन में कि ओनली दीज पेयर शुड बी देयर, इसके अलावा कोई और पेयर नहीं होना चाहिए आइडेंटिटी रिलेशन में। बट यहां तो भैया ये दो एक्स्ट्रा पेयर आ गए हैं। सो 10 R3 इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों, क्योंकि इसमें दो एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब R2 को देखते हैं। R2 को देखिए, यहां पे 1 1 ऑर्डर पेयर आ रहा है जी, आइडेंटिटी रिलेशन में हमें चाहिए। यहाँ पे 2 2 ऑर्डर पेयर आ रहा है जी, यस हमें यही आइडेंटिटी रिलेशन में चाहिए। बट यहाँ 3 3 नहीं आ रहा जी, 3 3 नहीं आ रहा, मतलब ये हमारा जो है सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। 3 3 भी अगर आता तो ये हमारा R2 जो है आइडेंटिटी रिलेशन होता। 3 3 नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो ये इसीलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ओके जी, ये नहीं है। अब देखते हैं हम R1 को। R1 में देखिए, यहाँ पे 1 1 आ रहा है जी, यस यही चाहिए था। यहाँ 2 2 आ रहा है जी, यस यही चाहिए था। यहाँ 3 3 आ रहा है जी, यस यही चाहिए था। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन फुलफिल कर रहा है। एंड ओनली दीज पेयर आर देयर, इसके अलावा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है। तो R1 क्या हुआ जी, यस ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है, ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। बस ये सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी है, समझ जाएंगे तो अच्छी बात है। अगर समझ गए हैं तो फटाफट से बताइए मुझे। अगर मैं आपको बोलता हूं लेट सपोज मेरा सेट ए है ABCD, तो इसके बेसिस पे जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो क्या होगा, फटाफट से आंसर बताइए। इसके बेसिस पे जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो क्या होगा। सोचा, लगाया जी दिमाग? अगर लगाया है तो वेरी गुड, नहीं लगाया तो यहां देखिए। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट ऑफ अ ऑर्डर पेयर शुड बी सेम। तो हमने फर्स्ट एलिमेंट ए माना, तो ए और ए आ गया जी एक ऑर्डर पेयर। अगर मैं फर्स्ट मान रहा हूं आपका बी, तो सेकंड भी बी आना चाहिए। अगर फर्स्ट मान रहा हूं सी, तो सेकंड भी सी आना चाहिए। अगर फर्स्ट मान रहा हूं डी, तो सेकंड भी डी आना चाहिए। और सिर्फ यही हमारे ऑर्डर पेयर पॉसिबल होते हैं आइडेंटिटी रिलेशन में। देयरफॉर ए सेट पे सिर्फ यही आइडेंटिटी रिलेशन बन सकता है। समझ में आ गया बच्चे? आई होप अब तक आपको समझ आ गया होगा आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, बस यही समझना था। अगर समझ आ गया है तो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं और समझते हैं रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, मतलब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये अब कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर पेयर, ये कैरेक्टरिस्टिक है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक है जी, समझिए इस बात को क्या बोल रहे हैं।
वहां पे जो हम बात कर रहे थे ऊपर में, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, कि इसमें यही नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आने चाहिए, ये खाली वाला आना चाहिए, इसमें सारे वाले आने चाहिए। तो हम बात क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर पे, जिसमें 0 नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर हो, जिसमें ऑल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर हो, जिसमें ओनली ऐसे ऑर्डर पेयर हो जहां ए आ रहा हो। अब हम जो बात कर रहे हैं, ऑर्डर पेयर की अगर कैरेक्टरिस्टिक है वो फॉलो कर रही है तो वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। ठीक है, एक रिफ्लेक्सिव बताएगी, एक ट्रांजिटिव बताएगी, एक आपकी क्या बताएगी, सिमेट्रिक, और एक बताएगी इन तीनों का कॉम्बिनेशन जिसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। सो हम शुरू करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर पेयर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। क्या बोलता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कह रहा है अगर आपके रिलेशन में जो ये ए करके ऑर्डर पेयर है, जहां पे फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट सेम है, ये अगर आपके रिलेशन को बिलोंग करते हैं, लेट सपोज आपने रिलेशन आर माना है, ठीक है, आपने रिलेशन आर माना है, ओके आपने आर माना है, अगर ये रिलेशन को बिलोंग करते हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंगिंग टू सेट ए, तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सो यहां पे एक सिंपल सी कंडीशन है कि भैया ये वाले जो ऑर्डर पेयर हैं ये रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए सारी वैल्यूज ऑफ ए को, तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ओके, सो अगर मैं आपको बोलता हूं ए सेट, ठीक है जी, ए सेट है आपका ए बी और सी, यहां मैंने आपके लिए 3 रिलेशन लिख दिए, R1 R2 और R3। ठीक है जी, R1 जो है मैंने आपके लिए लिखा AA BB CC, ठीक है जी, CC AC BC और बस इतना ही लिख दिया, ठीक है, AC और BC। R2 मैंने आपके लिए लिखा है बच्चे, देखिए AA BB BC और BB, ठीक है, ये हमने पेयर लिए हैं यहां पे। R3 जो है हमने आपके लिए लिखा है AA BB BC और लेट सपोज CC, ठीक है जी, ये लिखा है। अब आप मुझे इनमें से बताओ कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा नहीं है। हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, एक बार दोबारा देख लेते हैं, तब आप आई होप ये क्वेश्चन खुद से कर पाओगे। ठीक है, हमारी डेफिनेशन बोलती है कि अगर कोई रिलेशन में ए करके ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, मतलब जहां फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट दोनों सेम हैं, बट ये भी याद रखना है कि सारे के सारे ऑर्डर पेयर आने चाहिए जो ए करके हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। सो देखिए, अब इन तीनों में ऐसे कौन कौन से लग रहे हैं आपको रिलेशन जहां पे ये दो पेयर दोनों कंपोनेंट जो हैं ऑर्डर पेयर के सेम हो और सारे ऐसे ऑर्डर पेयर कवर कर रहे हो। क्या यहां पे हम देखते हैं ए सेट को, तो इसमें कैसे बनेंगे ए वाले ऑर्डर पेयर, देखिए ये बनेंगे आपके, अगर मैं फर्स्ट कंपोनेंट को ए लेता हूं तो सेकंड भी ए लेना होगा, अगर मैं फर्स्ट कंपोनेंट को बी लेता हूं तो सेकंड को भी बी लेना होगा, अगर मैं फर्स्ट कंपोनेंट को सी लेता हूं तो सेकंड को भी सी लेना होगा। तो ये जो 3 पेयर हैं ये एक ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जो इस फॉर्म में आ रहे हैं ऑन दिस पर्टिकुलर सेट। इसके अलावा और कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो इस ए सेट पर हो जो इस फॉर्म में आ रहा हो, जहां फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट सेम हो। सो अगर आपका कोई भी रिलेशन ये तीनों ऑर्डर पेयर को कवर कर रहा होगा तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सो देखिए ये क्या है, यहां पे ए है, ये चाहिए था हमें, यहां पे क्या है जी BB है, ये चाहिए था हमें, यहां पे क्या है जी ये CC है, तो ये भी हमें चाहिए था, बट यहां पे AC या BC भी है, दोनों एक आ रहे हैं, मतलब 2 और ऐसे आ रहे हैं जहां पे दोनों बराबर नहीं है, बट इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या कह रहा है, बस इतनी सी बात है कि जो ये सेम दिखने वाले जितने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल है ये आने चाहिए, ये आ रहे हैं तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एक्स्ट्रा आ रहे हैं कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यस ये 3 आने जरूरी हैं। अगर ये तीनों के तीनों आ रहे हैं तो चलेगा, बट अगर हम सेकंड में देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहां AA आ रहा है, BB आ रहा है, बट ये जो CC है ये नहीं आ रहा है R2 में, ये थर्ड वाला नहीं आ रहा है। अगर ये थर्ड आ जाता तो हमारा R2 भी रिफ्लेक्सिव था, बट अगर ये थर्ड वाला पेयर नहीं आ रहा है तो हमारा R2 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है।
बस यही कंडीशन को देखना है कि भाई ये तीनों पेयर आने चाहिए, अगर ये तीनों आ गए तो रिफ्लेक्सिव है, अगर नहीं आ रहे तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। R3 में देखते हैं, AA आ रहा है जी, यस आ रहा है, BB आ रहा है जी, आ रहा है, CC आ रहा है क्या जी, आ रहा है, एक एक्स्ट्रा पेयर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों आने चाहिए थे, तीनों आ रहे हैं, ये हमारा क्या है जी, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर आपको समझ आ गया है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है, सो ये जो आपके लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है ना प्यारा सा बच्चे, ये आप सॉल्व करके बताएं, ये अब आप सॉल्व करके बताएं। ओके, फटाफट से ट्राई करें, फटाफट से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग रिलेशन आर ऑन सेट ए 1 2 3 डिफाइंड एज 1 2 1 1 2 1 2 2 3 1 3 3 इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। क्या ये रिलेशन आर जो है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ऑन सेट ए सेट क्या है जी 1 2 3, और ये साथ साथ चेक करना है कि क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, यहां पे 1 1 2 2 है ना जी, एक 1 1 लिया यहां पे फर्स्ट एलिमेंट को लेकर, यहां सेकंड एलिमेंट को लेकर 2 2 पेयर बनाया, और एक थर्ड एलिमेंट को लेकर 3 3 पेयर बनाया। अगर ये आर रिलेशन में ये तीनों ऑर्डर पेयर हो रहे हैं कवर, तो हमारा रिलेशन आर जो है रिफ्लेक्सिव है। चलिए जी देखते हैं ये बात को। आर क्या बोल रहा है, आर हमें बोल रहा है 1 2 1 1 2 1 2 2 3 1 और 3 3, ये बोल रहा है आपको आर रिलेशन। अब देखिए क्या ये तीनों ऑर्डर पेयर हमारे इस रिलेशन आर में आ रहे हैं, यस सर, ये रहा हमारा 1 1, ये रहा सर हमारा 2 2, और ये रहा सर हमारा 3 3, ये तीनों आ रहे हैं। तो ये रिलेशन क्या हुआ जी, ये रिलेशन आर जो है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है जी, ये बात मैं बोल सकता हूं। बट क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, क्या आर हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन क्या थी कि ये तीनों ऑर्डर पेयर आने चाहिए और सिर्फ यही आने चाहिए, बट यहां तो भैया ये भी आ गया एक्स्ट्रा, ये भी आ गया एक्स्ट्रा, ये भी आ गया एक्स्ट्रा, ये तीन ऑर्डर पेयर एक्स्ट्रा जो आ गए, तो इसीलिए हमारा आर जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अगर ये तीनों ना होते तो हमारा होता आइडेंटिटी रिलेशन आर, बट ये तीन आने की वजह से ये नहीं है आइडेंटिटी रिलेशन। इस तरीके से बच्चे आपको चेक करना है और समझना है। जो मैं साथ साथ बोल रहा हूं आप चाहो तो उसको इंग्लिश में लिख सकते हो, क्या जी, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज R covers all the order pair possible in the form of AA. In the form of AA means that it covers all the order pair where first component second component is equal. ये लिख सकते हो लाइन, ठीक है। And R is not an identity relation because it also covers extra ordered pair which are not in the form of AA, where AA means first component and second component are same. So it covers extra pair, therefore R is not an identity relation. ये लाइन चाहो लिख लो, ठीक है। मैथ्स में आप हो, कुछ टीचर चाहते हैं कि आप एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने के लिए थोड़ा सा थ्योरी लिखो तो लिख सकते हो। अगर हम ऐसे भी करते हैं ना क्वेश्चन को, एक टीचर आपको मार्क्स दे देगा, बट एक्स्ट्रा स्कोर करना है, हाफ मार्क्स काट ले कोई टीचर, तो एक आधी लाइन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है ना जी। समझ में आया बच्चे ये बात? अगर ये बात समझ में आई है सो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 1 कह रहा है चेक वेदर फॉलोइंग रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, आपको बोल रहा है रिलेशन जो है इज ऑन सेट ए 1 2 3 4 5। ओके, डिफाइन किया गया है इस तरीके से, जहां पे ऑर्डर पेयर है 1 1 2 2 3 1 3 3 और 4 1। सो अगर ये रिलेशन आर को रिफ्लेक्सिव होना हो ऑन सेट ए, तो इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर होने चाहिए? इसमें वो सारे ऑर्डर पेयर होने चाहिए जहां पे फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट इक्वल हो, वो सारे ऐसे ऑर्डर पेयर जो ए से बन सकते हैं। तो मतलब जैसे 1 1 2 2 और क्या बन सकता है जी, यहां से 3 3 बन सकता है, हम 4 को भी पिक कर सकते हैं, 4 4 और 5 5। अगर आर रिलेशन में ये सारे ऑर्डर पेयर कवर हो रहे हैं तो ये रिफ्लेक्सिव है, अगर नहीं हो रहे हैं तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। चेक करा जाए, क्या इसमें 1 1 आ रहा है? क्या इसमें 1 1 आ रहा है? आ रहा है जी। क्या इसमें 2 2 आ रहा है जी? आ रहा है। क्या इसमें 3 3 आ रहा है?
आ रहा है। क्या इसमें 4 4 आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या इसमें 5 5 आ रहा है रिलेशन में? नहीं आ रहा है। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, बात समझ में आई? क्यों नहीं है? क्योंकि ये दो ऑर्डर पेयर हमारे आर में नहीं आ रहे हैं। लिख सकते हो बिकॉज 4 4 एंड 5 5 ऑर्डर पेयर आर नॉट इन रिलेशन आर, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आया बच्चे? अगर समझ में आया तो अगला क्वेश्चन ये देखो, ये है बढ़िया क्वेश्चन। अब हमें जो है यहाँ पे कंडीशन के तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। अब सेम चीज को चेक करना है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखो क्या दिया गया भाई रिलेशन आपको? रिलेशन है ऑन एन। एन देने का मतलब क्या है जी? जो रिलेशन जो है वो नेचुरल नंबर के सेट पे है ना। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है हमें पता है, हमने क्लास 11th में पढ़ा है, उसको हम एन से डिनोट करते हैं। सो हमारा रिलेशन किस पे है भाई? एन इंटू एन, मतलब इसका सबसेट है रिलेशन। जहां पे रिलेशन क्या सेटिस्फाई कर रहा है हमारा? ये कंडीशन। मतलब जो रिलेशन के ऑर्डर पेयर हैं, लेट सपोज वो x और y हैं। x y देने का मतलब क्या है कि x भी आपका नेचुरल नंबर है, y भी आपका नेचुरल नंबर है। क्यों? क्योंकि x जो है वो इस n को बिलोंग करेगा, y जो है इस n को बिलोंग करेगा, तभी तो ये हमारे रिलेशन का पार्ट हो सकता है ना। हमने ये चीज पढ़ी है, अपनी बेसिक्स में पढ़ी है, क्लास 11th में भी, और ये मैंने आपको रिवाइज भी कराया है, जो हमने इससे पहले एक क्लास करी है एक्स्ट्रा। ओके, सो एक्स वाई जो पेयर है वो अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो उसको क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू y हो। अब देखिए बच्चे, हमें इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए क्या करना होगा जी? क्या करना होगा जी? रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए एक कंडीशन बोलती है कि फर्स्ट पेयर, जो ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट कंपोनेंट और जो सेकंड कंपोनेंट है वो अगर सेम है, ऐसे जितने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल हैं अगर वो रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, ऐसे जितने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल हैं जहां पे x और x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, अगर ऐसे जितने भी ऑर्डर पेयर रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ऐसे ऑर्डर पेयर रिलेशन को बिलोंग करने का मतलब क्या है कि वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो यहां पे हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, एक्स वाई ऑर्डर पेयर की जगह एक्स एक्स लिख दिया है। तो मैं कह सकता हूं कि जो ये कंडीशन दी है वहां मैं एक्स और y की जगह x लिखूंगा। देखिए यही किया ना हमने, यहाँ y जो था ऑर्डर पेयर का कंपोनेंट सेकंड, उसको हमने x से रिप्लेस किया है। जो कंडीशन दी है उसमें भी जो ये y था उसको मैं x से रिप्लेस करूंगा। अगर ये कंडीशन ट्रू निकली तो हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं निकली तो हमारा रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? अगर ये कंडीशन ट्रू निकली तो इसका मतलब क्या है जी? एक्स एक्स पेयर रिलेशन को बिलोंग करता है ना भाई? कॉमन सेंस समझ आ रहा है, राइट? क्यों है ऐसा? एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, फिर मैं कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है ये बताऊंगा। देखो क्यों है ऐसा। हमने बोला कि भाई जो एक्स वाई पेयर अगर रिलेशन को बिलोंग करता है तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। हमें रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या करना होगा? फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट सेम करना होगा और देखना होगा कि ऐसे जितने भी ऑर्डर पेयर है क्या वो रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। सो इसके लिए क्या चेक करना होगा जी? सेकंड कंपोनेंट जो हमारा यहाँ पे y लिया था, हमने जो y लिया था यहाँ पे, उसको हमें x से रिप्लेस करना होगा, है ना? कहाँ पे रिप्लेस करेंगे? कंडीशन में। तो कंडीशन बन गई ये। अगर ये सेटिस्फाई कर गया, अगर ये ट्रू निकल गया तो मतलब हमारे एक्स एक्स पेयर जितने भी पॉसिबल हैं वो रिलेशन को बिलोंग करते हैं। अब ये चेक किसके लिए करना है? ये चेक करना है जब हमारे x क्या हो, हमारे ये जो दिया हुआ है नेचुरल नंबर, है ना? चेक करो, बहुत ध्यान से समझो। अभी 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, जो बात बोली है वो समझ आ जाएगी। नहीं आई है समझ तो अभी आगे पढ़ते रहो, समझ आ जाएगा। देखो हर x जो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है उसके लिए ये कंडीशन चेक करनी है। तो x की क्या वैल्यू हो सकती है जो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही है? लेट सपोज हमने 1 ले ली, तो x भी 1 डाला और ये 1 डाला, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या ये ट्रू है? यस ट्रू है। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू का 1 का मतलब क्या है? 1 या तो इक्वल टू 1 हो और या 1 ग्रेटर देन 1 हो। इनमें से एक भी चीज अगर ट्रू है तो हमारा
ये जो गिवन है वो ट्रू है, ऐसे ही होता है। यस, सो 1 जो है हमें पता है इक्वल टू 1 है, सो इसका मतलब क्या है कि ये जो गिवन जो लाइन दी हुई है ये ट्रू है, ये एकदम मान्य है, एकदम मान्य है। सो मैं कोई भी वैल्यू लेता हूं, x की कोई भी वैल्यू लेता हूं, 56 ले लिया तो 56 ग्रेटर देन इक्वल टू 56 है। यस, क्यों? क्योंकि भैया 56 जो है वो 56 के इक्वल है। सो फॉर, हम बोल सकते हैं ऐसे कोई भी वैल्यू अपने दिमाग में लगाओगे तो हम बोल सकते हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर x ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। x फॉर ऑल वैल्यू, लिखो मेरे साथ, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, लिखो मेरे साथ साथ, क्या लिखना है? फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर x greater than x is true, hence xx pair belong to relation for all value of x belonging to natural number, है ना? और अगर ये है our relation is, that implies our relation is reflexive। लास्ट में बस ये लाइन लिख देनी है, ठीक है जी। सो अगर मैं आपके लिए यहाँ पे एल्गोरिदम बनाऊं, कोई स्टेप्स बनाऊं कि हम कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है उसको प्रूव करेंगे, तो क्या लिखेंगे? लिखिए मेरे साथ, ठीक है। इस एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं अगर आपको रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्सिव दिया हुआ है उसको एल्गोरिदम में बनाना है तो क्या एल्गोरिदम बनता है, देखिए। सबसे पहले हम चेक करेंगे जो गिवन है उसमें XY पेयर जो बन रहा है उसको हम XX से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। पहली सिचुएशन, XY पेयर जो बन रहा है उसको X से रिप्लेस करेंगे। 10 अगर जो गिवन कंडीशन है, 10 सेकंड स्टेप में जो गिवन कंडीशन है क्या वो सेटिस्फाई करती है, वो कंडीशन सेटिस्फाइज फॉर XX पेयर बिलोंगिंग टू गिवन सेट। मान लो लेट सपोज आपको A सेट दिया जाता है तो इस सेट पे बिलोंग करनी चाहिए, A क्रॉस A पे, ठीक है। क्या ये XX पेयर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर ऑल वैल्यू ऑफ X बिलोंगिंग टू A में ये बिलोंग कर रहे हैं, if given condition is satisfied for all values, मतलब सारे ऐसे पेयर के लिए अगर हमारी जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई करती है तो हमारा रिलेशन for our values then our relation is reflexive, ठीक है जी। अब जो एग्जांपल दिया था उसमें देखिए यही किया था हमने। सबसे पहले क्या किया था, हमने जो XY पेयर दे रखा था उसको XX में कन्वर्ट किया था। उससे क्या हुआ था, जो गिवन कंडीशन थी हमारी x ग्रेटर देन इक्वल टू y, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया था x ग्रेटर देन इक्वल टू x, है ना। फिर हमने क्या चेक किया था भाई, जो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू x है, क्या ये सारे पेयर ऑफ XX बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर इनटू नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, राइट। या फिर हम बोल सकते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर पर सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमें ये चीज चेक करी थी, यस वो सेटिस्फाई कर गई थी। यस अगर आंसर आया तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, अगर इसका आंसर नो आया तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, हमारा रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये एल्गोरिदम है, ऐसे ही हमें चेक करना है, ठीक है। क्या करना है भाई, सबसे पहले XY पेयर को XX में कन्वर्ट करना है, मतलब Y की जगह हमें X पुट करना है, दोनों सेम आना चाहिए। फिर चेक करना है कि जितने भी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है जो हमारे गिवन रिलेशन उन सेट पे पॉसिबल है, क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है हर कंडीशन में। जैसे ये कंडीशन हमारी ये बन गई, क्या ये हमेशा ट्रू है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ दिस, वेयर मीन्स दैट कि सारी वैल्यू जहां पे X नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अगर कर रहा है
तो हमारा रिफ्लेक्सिव है, अगर नहीं कर रहा है तो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इस बात को हम और क्वेश्चन से समझेंगे तो बेटर समझ आएगा, क्यों ना फिर और क्वेश्चन लगाए जाएं बच्चों। चलिए लगाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का है, यहाँ बस थोड़ा कंडीशन डिफरेंट कर दी है, एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए करेंगे जी। क्या बोल रहा है, कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट ऑफ इंटीजर, रिलेशन जो है वो सेट ऑफ इंटीजर पे है। तो कंडीशन क्या है जी, कंडीशन है आपका कि a माइनस बी जो है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। सो रिलेशन किस पे है, ऑन सेट ऑफ इंटीजर, तो मतलब हमारा रिलेशन जो है वो आपका z इंटू जेड का सबसेट है। तो और दूसरे तरीके से जो ये ए बी एलिमेंट लिखे हैं वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, वो हमारे इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं। इंटीजर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से, राइट। सो अगर रिलेशन में ये एलिमेंट ए बी ऑर्डर पेयर आने हैं तो वो क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि ए और माइनस ए को बी में से माइनस करें और 2 से डिवाइड करें तो ये डिविजिबल हो। अब इस बात को आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना होगा, डिविजिबल का मतलब क्या है। डिविजिबल का मतलब है कि a माइनस बी को जब मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। क्या मतलब है जी इस बात का, a माइनस बी को जब मैं 2 से डिवाइड करूं तो इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए, रिमाइंडर शुड बी 0। अगर ऐसा होता है तो हमारा जो है डिविजिबल है, अगर नहीं होता है तो ये डिविजिबल नहीं है, यही मतलब होता है। ये हम बचपन में पढ़ चुके हैं बात, ठीक है, बचपन में पढ़ चुके हैं जब हम छोटे बच्चे थे 7th 8th वाले, राइट। सो अब इस बात का एक और मतलब है, क्या मतलब है जी, कि अगर ये रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है, इसके साथ साथ एक और कंडीशन होती है, क्या, साथ में कंडीशन होती है जो क्वोशंट है ना, क्वोशंट जो आएगा वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखिए, ये भी एक कंडीशन है। क्या जी, क्वोशंट जो है वो डेसिमल में होना नहीं चाहिए, मतलब नॉन डेसिमल होना चाहिए, नॉन डेसिमल होना चाहिए। इस मतलब क्या है इस बात का, जो क्वोशंट है ना वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर आएगा, ये भी याद रखिएगा। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है जी, भाई क्वोशंट जो है वो इंटीजर आएगा, तभी तो हमारा रिमाइंडर 0 है, वरना डेसिमल में लगाएं तो भैया कभी भी रिमाइंडर 0 कर सकते हैं हम, है ना। सो क्वोशंट है वो इंटीजर आना चाहिए। तो मतलब a माइनस बी बाय 2 को जब मैं डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा मेरा, एक इंटीजर आएगा। ओके, तो a माइनस बी बाई 2 जो है एक इंटीजर वैल्यू आएगी, तो मैं ये बोल सकता हूं कि a माइनस बी बाई 2 एक लेट सपोज z इंटीजर के बराबर आता है। तो ये गिवन कंडीशन हो गई हमारी, कंडीशन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम हमारे एल्गोरिदम की तरफ चलते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए। ये बात जो करी है ना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक अगर आपने कर दिया फिर तो भैया स्टेप्स को फॉलो करेंगे और हमारा आंसर खुद ब खुद आएगा, ठीक है जी। अब रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन बताई थी हमने, पहली कंडीशन थी कि भैया जो ए बी पेयर है उसको आप रिप्लेस करो ए पेयर से, पहला ये काम करना है। सो इसका मतलब क्या है जी, हमारे जो ये ए बी पेयर थे, ए बी जो है उसके जगह हम ए पेयर लेंगे जो कि बिलोंग कर रहा होगा इसको बिलोंग कर रहा होगा। इट मीन्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंगिंग टू इंटीजर, ये ऐसी कंडीशन है और ये ट्रू होनी चाहिए। ये ट्रू अगर हो रहा है इसका मतलब क्या है जी, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जहां हम b को रिप्लेस करेंगे a से। तो इसका मतलब है जी हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, b को a से रिप्लेस किया और लिखा a माइनस ए डिवाइड बाई 2। अब a माइनस ए डिवाइड बाई 2, अगर a की कोई भी वैल्यू लेंगे यहाँ पे तो a माइनस ए क्या आएगा, 0। मतलब मैं a की वैल्यू अगर यहाँ पे लेट सपोज -1 रख देता हूँ तो -1 करेंगे बाय 2, ये क्या आएगा ऊपर में 0 डिवाइड बाई 2, दिस इज 0। अगर मैं a की वैल्यू 3 रख देता हूँ तो 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, ये भी 0 आएगा। सो किसी भी a की वैल्यू के लिए अगर हम ध्यान से सोचते हैं तो a माइनस ए 0 है और 0 जो है 2 से डिवाइड करने पर अपने को क्या मिलेगा, 0 आंसर मिलेगा। और हमें पता है क्या, हमें पता है ये बात कि जो 0 है ये और कुछ नहीं, ये एक इंटीजर ही है, ये एक इंटीजर ही है। हेंस आवर रिजल्ट क्या, कौन सा रिजल्ट भाई, हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू है। क्यों, बिकॉज फॉर एवरी पेयर ऑफ ए बिलोंग्स टू व्हाट, z क्रॉस z, राइट, बिलोंग्स टू for every pair of a it will belong to relation। क्यों, because
a माइनस ए बाय 2 इज इक्वल टू 0 विच इज बिलोंगिंग टू इंटीजर। तो मतलब ये जो ए पेयर है ये हमेशा इसकी वैल्यू इस कंडीशन पे इंटीजर ही आएगी, और हम यही चाहते थे कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। कंडीशन क्या बोल रही थी? यही बोल रही थी कि पहले में से दूसरे को माइनस करें और 2 से डिवाइड करें तो वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले में से दूसरे को माइनस किया और 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू 0 आई जो कि इंटीजर है। सो हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। ऐसे बच्चे आपको प्रूव करना है। समझ में आया बच्चे? समझ में आया? बस ये सिंपल सा काम है, यही करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 till 13 14 डिफाइंड एज r is equal to xy where 3x minus y is equal to 0। ओके, सो हमारा रिलेशन क्या दे रखा है? रिलेशन दे रखा है हमें कि xy पेयर उसमें बिलोंग कर रहे हैं और रिलेशन है ऑन दिस सेट a, राइट। तो मतलब रिलेशन किस पे है जी? बिलोंग कर रहे हैं ये xy पेयर a इंटू a को, है ना जी। और साथ साथ में ये जो गिवन कंडीशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये रिलेशन है कि भाई पेयर तो इसको बिलोंग कर रहे हैं और 3x माइनस वाई जो है वो 0 है, ये गिवन है। सो अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना है तो हमें क्या करना होगा? रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या करना होगा? हमें xy पेयर की जगह उसको xx से रिप्लेस करना होगा, है ना। y को x से रिप्लेस करना होगा और चेक करना होगा क्या ये रिलेशन r को सेटिस्फाई कर रहा है। रिलेशन r को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है जी? ये जो गिवन कंडीशन है इसको फुलफिल करना चाहिए। चेक करो, क्या ये y को जब हम x से रिप्लेस करते हैं तो क्या 3x माइनस x जो है वो 0 होगा हमेशा, वेयर x किसको बिलोंग कर रहा है? इस गिवन सेट को, वेयर x इज बिलोंग टू गिवन सेट a क्या है यहाँ पे वैल्यू है। सो हमें क्या दिख रहा है जी? ये कब ट्रू होगा ये चेक करें। ये तो इक्वेशन ही बन गई जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 3x माइनस एक्स करेंगे तो क्या हुआ? 2x इक्वल्स टू 0 आ गया, तो x जो है हमारा 0 आ गया। तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि हमारा जो ये कंडीशन है, हमारी जो ये कंडीशन है ये सिर्फ ऐसे पेयर को रिलेशन में बिलोंग करेगी जब x की वैल्यू 0 है। तो मतलब 0 जब अगर हमारा फर्स्ट कंपोनेंट होगा तो सेकंड कंपोनेंट भी 0 होगा, ऐसा ही हमारा रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। इसके अलावा ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है भैया जहां पे फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट सेम हो और वो रिलेशन को बिलोंग कर जाए। अब हमको क्या पता था? हमको पता था कि रिलेशन के अंदर में जो ऑर्डर पेयर हैं वो xx वाले होने चाहिए जहां x की वैल्यू a को बिलोंग करे। सो हमें जो कवर करने थे वो कौन कौन से ऑर्डर पेयर कवर करने थे? वो कवर करने थे इसमें से जितने भी पॉसिबल हो जहां फर्स्ट और सेकंड पेयर सेम हो। तो ये सारे ऑर्डर पेयर होंगे 1 1 2 2 3 3 टिल 14 एंड 14। बट हमारा रिलेशन क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? ओनली जब x 0 हो और ये सेकंड कंपोनेंट भी 0, सिर्फ ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा जब फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट सेम हो। सो क्या ये इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है। और बाकी कंपोनेंट तो आ ही नहीं रहे हैं जो कि हमें चाहिए ही चाहिए थे। तो ये सारे कंपोनेंट के लिए हमारा जो है ये रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दीज ऑल पेयर आर नॉट बिलोंगिंग टू आवर रिलेशन, देयरफॉर आवर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बच्चे बात समझो, क्या बात समझो जी? अब अगर आपको यहाँ पे लिमिटेड एलिमेंट दिए हैं ना, मतलब जैसे आपको इंटीजर या फिर आपको नेचुरल नंबर का सेट ना देकर एक लिमिटेड वैल्यू दी है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस रिलेशन को ना हम चाहें तो एक दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जहां पे हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या उस रोस्टर फॉर्म में ये सारे ऑर्डर पेयर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सो मतलब r के ऐसी जितने भी वैल्यूज पॉसिबल हों जो 3x माइनस वाई को 0 बना दें, जहां x और y किसको बिलोंग कर रहे हैं जी? आपके ऐसे ऑर्डर पेयर को वहां बिलोंग कर रहे हैं जहां पे फर्स्ट कंपोनेंट भी हमने इस a सेट से लिया है और सेकंड कंपोनेंट भी हमने इस a सेट से लिया है। सो ऐसी वैल्यूज को देखना है। तो अगर मैं बच्चे यहाँ पे x को 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी जी? x को 1 रखो तो क्या आएगा? 3 into 1 माइनस वाई
इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है ना। सो 1 3 एक ऑर्डर पेयर आ रहा है। अगर मैं y की x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो क्या हो रहा है, 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 6। तो 2 6 एक पेयर आ रहा है। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, तो y की वैल्यू कितनी आएगी जी, 9 आएगी। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9। इसी तरीके से अगर 4 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 12। अगर 5 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 5 15, y की वैल्यू 15। बट y किसको बिलोंग कर रहा है, a सेट को। क्या यहाँ पे 15 आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा है। सो अगर y की वैल्यू 15 नहीं आ रहा तो 5 15 ऐसा कोई पेयर ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि y 15 हो ही नहीं सकता, यहाँ दिया ही नहीं हुआ है। सो हमारा रिलेशन जो है बच्चे, उसमें अगर रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट करी गई तो ये पर्टिकुलर फॉर्म कन्वर्ट होगी। अगर आप ध्यान से देखें, क्या इन चारों में से ऑर्डर पेयर में क्या ये सारे पेयर कवर हो रहे हैं, एक भी नहीं हो रहा। सारे तो छोड़ो, एक भी नहीं हो रहा। दस अवर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो मैंने आपको दो तरीके समझाए हैं, एक ये है कि आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, एक है आप इसको इसमें कन्वर्ट करो। अब अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो आप इससे भी करोगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। बट बच्चे समझना है ना, तो ये भी साथ में समझना शुरू करो। ये एल्गोरिदम जो हमने सिखाया है उससे भी साथ में समझना शुरू करो। बिकॉज एल्गोरिदम अगर आप समझ गए तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। करना क्या है एल्गोरिदम में, बिल्कुल सिंपल है। एक्स वाई पेयर को एक्स एक्स में कन्वर्ट करना है और चेक करना है क्या एक्स एक्स पेयर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक्स एक्स पेयर रिलेशन को कब बिलोंग करेगा, जब वो गिवन क्वेश्चन होगी, जो गिवन कंडीशन होगी उसको सेटिस्फाई कर जाए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू द सेट विच इज गिवन, है ना। अगर ऐसा हो गया तो अवर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, अगर नहीं हुआ तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अभी दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराऊंगा। मुझे पता है आप में से अभी भी 80% बच्चे समझ चुके हैं और 20% को डाउट हो रहा है, सर एक दो क्वेश्चन और कराओ, थोड़ी सी कंफ्यूजन बची है वो सॉल्व हो जाए। यस करवाते हैं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलिए दो क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए। देखिए ये लीजिए दो क्वेश्चन आपके लिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई ऑर्डर पेयर वेयर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड वाई एक्स इज लेस देन 4। सो मतलब क्या है जी, रिलेशन जो है वो हमारा n नेचुरल नंबर के सेट पे है, तो हमारा रिलेशन जो है वो आपका n क्रॉस n का सबसेट है। ये कंडीशन हो गई। और रिलेशन में एक्स वाई ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, तो मतलब एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो आपके कहाँ से पिक किए गए हैं, वो यहाँ से पिक किए गए हैं। ठीक है जी, इस बात का मतलब ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक और बात मतलब हो गया ना इसका, कि x और y जो हैं वो दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, क्योंकि ये x भी नेचुरल नंबर हुआ, y भी नेचुरल नंबर हुआ। ठीक है, इस बात का मतलब ये भी हो गया। अब रिलेशन की कंडीशन क्या है, रिलेशन की कंडीशन है कि y जो है वो x प्लस 5 हो एंड x जो है वो लेस देन 4 हो। ये सेकंड कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है। सो हमें क्या पता चला, x तो एक नेचुरल नंबर है और x लेस देन 4 है। सो x जो है नेचुरल नंबर और लेस देन 4, मतलब क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, 1 2 एंड 3। इसके अलावा कोई वैल्यू हो सकती है, नहीं हो सकती है जी। सो x की सिर्फ ये 3 वैल्यू आएंगी। ओके, ये बात भी पता चली। अब ये हमारे रिलेशन की कंडीशन है। अब इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। हमारी सारी बातें क्लियर हो गई है। क्या समझ आया, रिलेशन की ये कंडीशन है, रिलेशन हमारा n क्रॉस n पर है और x जो है हमारा 1 2 3 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं ला सकता। ठीक है, सो अब इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होगा, एक्स वाई पेयर को एक्स एक्स पे कन्वर्ट करना है। सो इसका मतलब क्या है जी, हमें y को x से रिप्लेस करना है। सो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब मेरे बच्चे चेक करो, x की जो वैल्यूज दी गई हैं यहाँ पे आपको 1 2 और 3, क्या इन तीनों वैल्यूज में x की ये कभी भी ट्रू होगा, नहीं होगा जी। 1 पुट करते हैं जी, क्या ये 1 के लिए ट्रू है, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 5, नेवर। 1 क्योंकि 6 के इक्वल नहीं हो सकता। क्या ये 2 के लिए ट्रू है, 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 कभी ट्रू होगा, नहीं होगा जी, क्योंकि 2 कभी 7 के इक्वल नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 3 पुट करें तो क्या ये 3 प्लस 5 के इक्वल होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 जो है कभी भी 8 के इक्वल नहीं हो सकता। समझ में आया। सो ये तो भैया हमारे किसी भी वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हेंस आवर रिलेशन इज
नॉट रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आई बच्चे? बिल्कुल सिंपल है। अब यहां पे अगर आप देख रहे हो तो ये जो गिवन कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंगली जो x की वैल्यूज हैं वो लिमिटेड है ना जी, सिर्फ यही 3 वैल्यूज पिक कर सकता है x। तो अगर लिमिटेड वैल्यू है तो चाहो तो रोस्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लो, कर लेते हैं। सो रोस्टर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो r की कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी? जब x जो है आपका फर्स्ट कंपोनेंट 1 हो, या आपका 2 हो, या आपका 3 हो, ठीक है जी। और y कैसे निकालेंगे? y निकालेंगे इस कंडीशन से, y निकालेंगे इस कंडीशन से, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू एक बार 1 पुट करेंगे तो y कितना आया? 1 + 5 दैट इज 6। सो यहाँ 6 आया। एक बार x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 + 5 हमारा आया 7, तो 2 जब पुट किया तो आया 7। एक बार हम 3 पुट करेंगे तो 3 + 5 ये आया हमारा 8, तो x की वैल्यू जब 3 होगी तो आया 8। सो हमें क्या दिख रहा है जी? ये किसी भी वैल्यू पे हमारा रिलेशन जो है मेरे बच्चे रिफ्लेक्सिव नहीं है। किसी भी वैल्यू पे हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। बात समझ में आया? राइट, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या था जी? जितने भी नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर के ऑर्डर पेयर पॉसिबल हैं जहां पे दोनों एलिमेंट सेम हो वो लेने होंगे। मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 सारे ऐसे ऑर्डर पेयर कवर करने थे, बट कर ही नहीं रहा। हाँ जी, तो नहीं कर रहा था। तो अब आगे देखते हैं 6th पार्ट। ठीक है जी, ये आपके लिए एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे अब मुझे पता है 95% बच्चे समझ चुके हैं कि कब हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, बट आप में से 95 के अलावा 5% भी तो बचे हैं ना, उनको भी तो समझाना है। तो उनके लिए आखिरी क्वेश्चन, यहाँ तक आपका जो एल्गोरिदम है सबको क्लियर हो जाएगा, आई एम श्योर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट ऑफ इंटीजर। रिलेशन जो है वो हमारे इंटीजर के सेट पे है, जहां पे r में एक्स वाई पेयर है और कंडीशन फॉलो कर रहा है कि x - y भी इंटीजर होना चाहिए। सो रिलेशन क्या है जी? हमारा इंटीजर इनटू इंटीजर का सबसेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स वाई पेयर जो है वो हमारा इंटीजर इनटू इंटीजर को बिलोंग करता है, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ जी? x और y और कुछ नहीं, वो आपके इंटीजर ही हैं। ठीक है जी, ये बात तो एकदम क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है? गिवन कंडीशन क्या बोल रही है? गिवन कंडीशन बोल रही है कि x - y इज एन इंटीजर। जो आपके रिलेशन की कंडीशन है वो क्या है? वो ये है कि भैया जो x - y है वो इंटीजर होना चाहिए। मतलब x को अगर y से माइनस करेंगे तो वैल्यू जो है वो इंटीजर को बिलोंग करनी चाहिए। अब देखो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया जब मैं x और y को माइनस कर रहा हूं तो आंसर इंटीजर आ रहा है। ये मेरी गिवन कंडीशन है। z का मतलब कोई इंटीजर आ रहा है। ओके, अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा तो क्या होगा? अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा तो हमें क्या करना होगा रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए? एक्स वाई पेयर को आपको एक्स एक्स में कन्वर्ट करना होगा। सो मतलब जो गिवन कंडीशन है वहां पे y को आपको x से रिप्लेस करना होगा। तो चेक करना होगा कि क्या x - x जो है वो इंटीजर के बराबर है। हमें क्या पता है जी? x और y इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, तो हमें क्या पता है जी? x जो है वो आपका कुछ और नहीं, वो इंटीजर ही है। सो अगर हम किसी इंटीजर को इंटीजर में माइनस करें तो क्या आंसर मिलता है? 0। सेम इंटीजर को माइनस कर रहे हैं ना, सेम इंटीजर को सेम इंटीजर में माइनस करें तो आंसर क्या मिलेगा? 0, है ना। अगर x भी इंटीजर है, x भी इंटीजर है, तो ये क्या मिलेगा? 0। और 0 क्या है? और कुछ नहीं, इंटीजर ही है ना जी। 0 इंटीजर ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई हमारी? इंटीजर। और राइट हैंड साइड क्या है? गिवन ही है इंटीजर। RHS इज ऑल्सो इंटीजर। thus this is always true। thus this is always true। hence our relation is reflexive। hence our relation is reflexive। अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो? एग्जांपल भी दे सकते हो। हम एग्जांपल दे सकते हैं। let take some value of x as an integer। let take x equals to 1 -1 2। तो RHS क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ? 1 में से -1 किया तो ये 0 आया, एंड 0 इज इक्वल टू इंटीजर। तो इसका मतलब LHS ये है, LHS ये है, RHS ये है। तो ये तो हमारा प्रूव ट्रू हो रहा है क्योंकि 0 तो इंटीजर ही है। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू -1 लूँ तो -1 में से -1 करेंगे तो वो भी 0 आ रहा है।
तो 0 भी भैया इंटीजर ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर मैं 2 पुट करूं तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो वो भी 0 आ रहा है, तो भैया 0 भी हमारा इंटीजर ही है। सो यहाँ भी सेम बात है। ओके, तो यहाँ से आप चाहो तो एग्जाम्पल भी दे सकते हो। हम हर केस में बता सकते हैं कि हमारा जो है गिवन सिचुएशन में हमेशा इंटीजर ही आंसर आएगा। हेंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आया बच्चे? तो यहाँ हमारा जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशंस थी वो सेटिस्फाई होती हैं, और आई होप आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो आपके लिए मैं यहाँ कुछ पॉइंट टू रिमेंबर है, इसको लेकर आया हूँ। तो देखिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो हमेशा जो है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आइडेंटिटिव रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या है? लेट सपोज अगर मैं ए सेट लेता हूं ए बी एंड सी, सो भैया आइडेंटिटी रिलेशन क्या बन जाएगा हमारा? यहाँ पे जहाँ पे पेयर सिर्फ ये आ रहे हो, जहाँ फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट सेम हो, और तीनों कंपोनेंट यहाँ दोनों कंपोनेंट्स इसी से पिक किए हैं, तो हमारा ये आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। अब ये हमेशा रिफ्लेक्सिव है ना, क्योंकि भैया रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? ये दोनों पेयर सेम हो, ऐसे सारे पेयर कवर करना चाहिए। तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटिव। जैसे एग्जांपल ये दे रखा है, इसी ए बी सी पेयर से हमने एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाया, ये है रिफ्लेक्सिव, इसमें ए पेयर भी है, बी पेयर भी है, और सी पेयर भी है, बट एक एक्स्ट्रा पेयर है ए बी, ये रिफ्लेक्सिव है। ये तीनों आने चाहिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, बट ये आइडेंटिटिव नहीं है। क्यों? आइडेंटिटिव रिलेशन में ये पेयर नहीं आ सकता। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट आइडेंटिटिव। तो क्या समझ आया? एवरी आइडेंटिटिव रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है जी, बात क्लियर है? अगला पॉइंट, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट ए इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, मेक श्योर ये नॉन वॉइड सेट हो, क्योंकि वॉइड सेट के अंदर तो कुछ होगा ही नहीं ना, तो वहां तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं, है ना। सो यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन एनी सेट। अब ये बात तो एकदम ट्रू है, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन में सारे ऑर्डर्ड पेयर कवर होंगे, तो ए दिखने वाले ऑर्डर पेयर भी कवर होंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव है। एग्जाम्पल समझते हैं इस बात को। मैंने आपके लिए लिया ए सेट है 1 और 2, तो इसका यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? ए इंटू ए। इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे? जो भी इससे ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। इसके फर्स्ट कंपोनेंट भी यहीं से, सेकंड कंपोनेंट भी यहीं से, तो 1 एक ऑर्डर पेयर बन सकता है, 1 एक ऑर्डर पेयर बन सकता है, और कौन सा बन सकता है जी? आपका 2 एक ऑर्डर पेयर बन सकता है। ये ऑर्डर पेयर आएंगे जी, है ना। 1 आएगा, 2 आएगा, और 1 आएगा। और कुछ बन सकता है? यस, एक और बन सकता है। क्या जी? 2 को पहले लें और 1 को बाद में लें, क्योंकि ऑर्डर पेयर में तो सिमेट्रिक नहीं होता है ना, 2 1 भी इसमें बन रहा है। इसके अलावा कोई नहीं, ये 4 बन रहे हैं। अगर ये 4 बन रहे हैं, सो आइडेंटिटी इसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन थी? जो फर्स्ट कंपोनेंट है वही सेकंड होना चाहिए, जो फर्स्ट कंपोनेंट है वही सेकंड होना चाहिए। तो मतलब ये 2 ऑर्डर पेयर कवर होने चाहिए, तब हमारा रिफ्लेक्सिव है। क्या कवर हो रहे हैं यहाँ पे? देखिए, यस 1 ये रहा, यस 2 ये रहा, तो ये दोनों पेयर कवर हो रहे हैं। तो क्या समझ आ रहा है जी? ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। और ये बात ट्रू है भैया, ये सिर्फ इसके लिए नहीं, कोई भी ऐसा आपका यूनिवर्सल रिलेशन होगा वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। कोई भी आप अपना एग्जांपल लीजिए, आप ट्राई करिए। ए को लीजिए आप, ए बी एंड सी, और खुद से ट्राई करिए, बनाइए ए इंटू ए, और चेक करिए क्या वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। आई गारंटी मिलेगा ही मिलेगा। ओके बच्चे, बात समझ में आई? अगर आपको बात समझ में आई है, सो नेक्स्ट क्लास में अब हम शुरू करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। क्या शुरू करेंगे जी? सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, बहुत इजी सा कंसेप्ट है ये। जैसे हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन था, आइडेंटिटी रिलेशन था, वॉइड रिलेशन था, और क्या पढ़ा है जी हमने? यूनिवर्सल रिलेशन। वैसे ही अब हम सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, और फिर हम बात करेंगे कि आपके एग्जाम में रिलेशन में कैसा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है जो बड़े मार्क्स का हो, जिसमें मज़ा भी आए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में। ये तो हम छोटे छोटे पार्ट हैं जो एक बड़ा क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है जी, समझ में आया बच्चे? तो अब आप क्या करेंगे? आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके,
मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी है, वहाँ से जो भी क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव रिलेशन का बन सकता है वो ट्राई करें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।